हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी's 8th क्लास इट्स सो हैपेंड का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर अभी हम रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। वाई? प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वेलू, बट अभी भी उसको लग रहा था कि वो ट्रेन के अंदर ही है। ऐसा क्यों? आंसर, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, बट फेल्ट परंतु उसने फील किया, एज इफ ही वाज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन कि अभी भी वो एक ट्रेन में है, चलती हुई ट्रेन में है। बिकॉज हिज लेग्स वर स्टिल वोबली, क्योंकि उसकी लेग थी अभी भी काँप रही थी, हिल रही थी। एंड शेकी आफ्टर द जर्नी टू चेन्नई, हिल रही थी जर्नी के बाद, यात्रा के बाद, चेन्नई तक की यात्रा के बाद। यूजुअली द इफ़ेक्ट ऑफ ए मूविंग ट्रेन, नॉर्मली जो इफ़ेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है चलती हुई ट्रेन का, स्टेज फॉर सम टाइम, कुछ समय तक रहता है, आफ्टर द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा के बाद भी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम फील माइजरेबल, किन बातों से वो दुखी महसूस कर रहा था? आंसर, वेलू फेल्ट माइजरेबल, वेलू दुखी हुआ, एंड एग्जॉस्टेड, थका हुआ था वो, बिकॉज ही हैड रन अवे, क्योंकि वो आया था भागकर, फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से, 2 days अगो, 2 दिन पहले, एंड हैड नोट ईटन एनीथिंग, और उसने कुछ भी नहीं खाया था, एक्सेप्ट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, कुछ पीनट्स के अलावा और एक गुड़ के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं उसने खाया था, फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से। थर्ड क्वेश्चन, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई? वेलू बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, क्यों? आंसर, वेलू ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के। थर्ड का ही सेकंड पार्ट, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, कैसे वो बचा टीटी की अटेंशन से? आंसर, ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, वह बच गया टिकट कलेक्टर के अटेंशन से, बिकॉज लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि भाग्यवश जो टिकट कलेक्टर था वो अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया था। फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वेलू घर से क्यों भाग कर आया था? आंसर, वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, वेलू घर से भाग कर आया था, बिकॉज क्योंकि हिज फादर यूज टू बीट हिम एवरी डे, उसके पिताजी उसको रोज़ पिटाई किया करते थे। हिज फादर वुड आल्सो स्पेंड द मनी, उसके पिताजी पैसे भी खर्च कर देते थे, अर्न बाय वेलू एंड हिज सिस्टर, वेलू और उसकी सिस्टर के द्वारा जो कमाए जाते थे, ऑन ड्रिंकिंग, ड्रिंक करने पर, उसके पिताजी ड्रिंक करने पर सारे के सारे पैसे खर्च कर दिया करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उस अजीब सी लड़की का पीछा करना उसने क्यों तय कर लिया था? आंसर, ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उस अजीब सी लड़की का पीछा करना उसने डिसाइड किया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, एंड व्हाट टू डू, और क्या करना है। बेसिकली ही डिड नॉट हैव ए प्लान फॉर हिमसेल्फ, उसके पास कोई भी प्लान नहीं था खुद के लिए, अपने आप के लिए। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, क्या वेलू इंग्लिश और तमिल पढ़ सकता था? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? वेलू कुड रीड तमिल, वह तमिल पढ़ सकता था, बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश को नहीं पढ़ सकता था। व्हेन ही साw द ह्यूज साइन बोर्ड, व्हेन जब उसने बहुत बड़े बड़े बोर्ड देखे, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाया, व्हाट इट मीन्ड, उसका क्या मीनिंग था, मतलब जो उन पर बोर्ड्स पर लिखा हुआ था उनका क्या मीनिंग था। बिकॉज
द राइटिंग वाज इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ था। लेटर बाद में, व्हेन द गर्ल पॉइंटेड एट ए लार्ज बिल्डिंग, जब लड़की ने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू रीड द तमिल, वेलू ने तमिल में रीड कर लिया साइन जो लिखा हुआ था। एंड कम टू नो, और उसने जान लिया दैट द बिल्डिंग वाज द सेंट्रल जेल, कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग थी वो सेंट्रल जेल थी। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम जल्दी ही वहाँ पे लोहे की सलाखें गिनोगे। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज शी रेफरिंग टू, वो क्या रेफर कर रही थी, क्या कहना चाह रही थी। शी वॉज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल, वो सेंट्रल जेल के बारे में बताना चाह रही थी। सेकेंड पॉइंट, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, उसका क्या मतलब था ये कहने का कि अगर तुम सावधान नहीं रहोगे। सेकेंड पॉइंट का आंसर है व्हेन शी सेड, जब उसने कहा इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं हो, टू वेलू, वेलू से कहा। शी मीन्ट, उसका मतलब था दैट शी शुड नॉट गेट कोट, दैट ही शुड नॉट गेट कोट, उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ऑल ही हैड टू डू टू स्टे अवे फ्रॉम जेल, ऐसा उसने जेल से बचने के लिए कहा था। वाज टू नोट टू डू समथिंग स्टूपिड, ऐसी कुछ भी मूर्खता नहीं करनी थी। एंड गेट कोट बाय पुलिसमैन, कि वो पुलिस वाले से पकड़ा जाए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, कहाँ लीड किया उसने, कहाँ लेके गई। आंसर, द गर्ल लीड वेलू टू श्री राजेश्वरी परसाना कल्याणा मंडपम, लड़की उसको वहाँ लेके गई श्री राजेश्वरी परसाना कल्याणा मंडपम। अ वेडिंग, एक शादी थी, वाज टेकिंग प्लेस देयर, उस जगह पर एक शादी हो रही थी। शी टुक हिम बिहाइंड द हॉल, वो हॉल के पीछे लेके गई। नियर ए बिग गार्बेज, एक बड़ा सा गार्बेज का डस्टबिन रखा हुआ था, कूड़े का। दैट वाज ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो कूड़े से बिल्कुल ओवरफ्लो रखा था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। सेकंड पॉइंट, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उनको क्या मिला खाने के लिए। वेलू गोट अ बनाना एंड ए वड़ा, वेलू को बनाना और वड़ा मिला। वाइल द गर्ल गोट ओनली वन बनाना टू ईट, और जबकि लड़की को एक ही बनाना मिला था खाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड शी डू, वह क्या काम करती थी। थिंक ऑफ ए वन वर्ड आंसर, एक वन वर्ड में आंसर देना है। शी वाज ए रैग पिकर, वो एक रैग पिकर थी, गुदड़िया थी या कागज उठाने वाली या बोरा ढोने वाली कह सकते हैं। थर्ड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ, जो मटेरियल यूज़ किया गया था हर्ट्स बनाने के लिए, वो क्या क्या यूज़ किया गया था। द स्ट्रेंज हर्ट्स, अजीब सी जो हर्ट्स थी, वर मेड ऑफ, बनी हुई थी, मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक की। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, वाई डज वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज, क्यों वेलू को ये चीज़ें स्ट्रेंज लगी। वेलू फाउंड द हर्ट स्ट्रेंज, हर्ट स्ट्रेंज लगी वेलू को, बिकॉज इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गाँव में द हाउस वर मेड ऑफ मड एंड पाम, जो हाउस हैं वो बने हुए होते हैं मड के यानी मिट्टी के, एंड पाम लीव्स, ताड़ के पत्तों की। द हट्स ही सा, जो हट्स थी जो उसने देखी, मेड अप ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग, ऐसी चीज़ों की बनी हुई थी। एंड लुक्ड लाइक दे कुड फॉल एनी मोमेंट, ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज़ों की बनी हुई है ये कभी भी नीचे गिर सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कोलेक्ट, कैसी चीज़ें वो जया और वो बच्चे जो हैं कलेक्ट करते थे। व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, उन चीज़ों के साथ वो क्या करते थे। जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर, जया और उसके जैसे और जो बच्चे थे, कलेक्टेड पेपर, पेपर कलेक्ट करते थे, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स, और ऐसी और भी चीज़ें। दे सोल्ड, वे बेचते थे, दीज आइटम, इन चीज़ों को, टू जैम बाज़ार, जग्गू के पास, जैम बाज़ार जग्गू के पास वो उनको बेच देते थे। हु फर्दर सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, और जो आगे इन चीज़ों को एक फैक्ट्री में बेच देता था।
थर्ड क्वेश्चन, इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? ऐसा काम पाकर वेलू खुश था या ना खुश था? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण बताना है। आंसर, वेलू आज अनहैप्पी, वो ना खुश था। टू फाइंड वर्क, ऐसा काम पाकर। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, वह घर से भागकर इसलिए नहीं आया था कि वो गार्बेज कूड़ेदान से चीज़ों को उठाए। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, उसने केवल एक ही काम किया था, वाज वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, गायों को चराना, लेके आना, ऐसा ही उसने काम किया था। हाउ एवर सिंस ही डिड नॉट नो चेन्नई टू वेल, जब तक उसे नहीं पता था कि चेन्नई में कैसे रहना है, ही डिसाइडेड, उसने तय कर लिया था, टू वर्क, काम करने का, एज ए रैग पिकर टिल द टाइम, रैग पिकर की तरह काम करने का उसने डिसाइड कर लिया था। टिल द टाइम, उस टाइम तक, ही फाउंड अ बेटर जॉब, जब तक उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। In this way, your chapter Children at Work has completed now.